एमएस एक्सेस की इस क्लास में आज हम बात करेंगे रिलेशनशिप्स की कि क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कैसे बनते हैं, ये सारा कुछ आज हम देखने वाले हैं। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, एमएस एक्सेस एक रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर है, जिसको अपन शॉर्ट में डीवीएमएस सॉफ्टवेयर या फिर आरडीवीएमएस सॉफ्टवेयर कहते हैं। एमएस एक्सेस से हम एक डेटाबेस में एक से अधिक टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं और इन टेबल्स के मध्य में रिलेशनशिप्स को स्थापित कर सकते हैं। जैसा कि अपन जो स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, टेबल्स हमने बनाना सीखा है, रिपोर्ट्स हमने बनाना सीखे हैं, फॉर्म्स हमने बनाए हुए हैं, उन सभी के ऊपर हमने क्वेरीज काफ़ी प्रकार के चलाए हुए, तो उनके बाद नंबर आता है रिलेशनशिप्स का। तो ये बनाए क्यों जाते हैं? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें एक से अधिक टेबल में से कॉमन रिकॉर्ड्स की आवश्यकता पड़ती है ना। और अगर कॉमन रिकॉर्ड्स अपने को देखने पड़ रहे हैं बार बार, तो पहली टेबल खोला फिर दूसरी टेबल खोला तो ये दिक्कत होती है, बार बार दो टेबल्स को खोल के अपने को इन्फॉर्मेशन निकालनी पड़ती है। तो उससे बचने के लिए अपने को रिलेशनशिप को स्थापित करना पड़ता है। तो इस स्थिति में हम जो है टेबल के माध्यम में रिलेशनशिप्स को स्थापित करते हैं। और जो या जिन टेबल्स के बीच में हम रिलेशनशिप स्थापित करते हैं, केवल उन्हीं टेबल्स में से अपन डेटा या सूचना को प्राप्त कर सकते हैं। और आमतौर पर जो रिलेशनशिप्स बनते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। पहला वन टू वन रिलेशनशिप होता है, दूसरा वन टू मैनी रिलेशनशिप होता है, तीसरा मैनी टू मैनी रिलेशनशिप होता है। वैसे इसका एक चौथा प्रकार भी होता है जो मैनी टू वन होता है, लेकिन वन टू मैनी में ही मैनी टू वन का समावेश होता है, इसलिए तीन को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। तो इन तीन पर ही अपने को फोकस करना है। तो चलिए देखते हैं इनको डिटेल में कि ये होते क्या हैं। एक डायग्राम के माध्यम से आप देख लीजिएगा। तो वन टू वन रिलेशनशिप में एक एग्जांपल आपके पास है, जैसे कार कंपनी है तो वो एक ही प्रकार का कार मॉडल बनाएगी, है ना। या फिर यूँ कह लीजिए कि जो हस्बैंड वाइफ है वो उनके बीच में वन टू वन रिलेशनशिप है। जो मैनेजर है और डिपार्टमेंट है तो एक डिपार्टमेंट का एक ही मैनेजर हो सकता है, ये भी एक प्रकार का एग्जाम्पल है ना। या फिर किसी एक पार्टिकुलर डिपार्टमेंट के एजुकेशन फील्ड में आप देखते हैं एचओडी होता है, तो वो वन टू वन रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है। वन टू मैनी रिलेशनशिप होता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक डॉक्टर, उसके कई सारे पेशेंट्स हैं, है ना। या फिर यूँ कह सकते हो कि एक टीचर हो, उसके बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। या फिर यूँ कह सकते हैं कि एक फादर है तो उसके बहुत सारे बच्चे हैं। ये वन टू मैनी रिलेशनशिप्स का जो है एक एग्जाम्पल है। मैनी टू मैनी रिलेशनशिप होता है जिसमें एक स्टूडेंट, या यूँ कहें कि बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत सारे कोर्स पढ़ रहे होते हैं, या फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ रहे होते हैं। या फिर एक पार्टिकुलर मॉल या शॉप में बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं और उनको बहुत सारे जो कस्टमर हैं वो बाय करके ले जा रहे होते हैं। तो ये एग्जाम्पल के तौर पर आप समझ सकते हैं और आप इनको अपने हिसाब से देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपको मिलेगा, सबसे पहला वो होता है वन टू वन रिलेशनशिप। वन टू वन रिलेशनशिप क्या होता है इसको समझते हैं। इससे पहले एक शब्द आपको यहाँ पर मिलेगा जिसको इंटिटीज कहा जा रहा है, ठीक है। तो ये शब्द क्या होता है देखते हैं। यह रिलेशनशिप जो है वन टू वन की बात करते हैं, केवल दो एंटिटीज यानी कि बेस्ड ऑन डेटा के मध्य की एसोसिएशन को दर्शाते हैं। जैसे किसी कॉलेज में प्रत्येक विभाग में एक ही एचओडी यानी कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट होता है, एक फैकल्टी मेंबर एक विभाग से अधिक का हेड नहीं हो सकता है। यह वन टू वन रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है और ये बहुत सारे एग्जाम्पल आपके सामने हैं। अब आपको एक यहाँ पर शब्द मिल रहा है एंटिटीज। तो एंटिटीज जो हैं बेस्ड ऑन डेटा, डेटा के आधार पर इसको निर्धारित किया जाएगा। एंटिटी यहाँ पर कोई पर्सन नहीं है, कोई प्रोडक्ट नहीं है, मतलब ऐसा कोई फिक्स नहीं है, तो ये बदलता रहता है। अगर आप किसी मतलब पर्सन्स की बात कर रहे हैं तो एंटिटी वहाँ पर जो है वो पर्सन कहलाएंगे। अगर किसी प्रोडक्ट की आप बात कर रहे हो तो प्रोडक्ट कहलाएंगे। अगर किसी आप थिंग की बात कर रहे हो तो वहाँ पर जो एंटिटीज़ हैं वो थिंग कहलाएंगे। तो ये बदलता रहता है, तो बेस्ड ऑन डेटा यहाँ पर लिखा हुआ है। क्लियर है। तो ये इसके एग्जाम्पल हैं। तो इसको अपन इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे वो अपने को देखना है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे अपनी एक्सेस विंडो की तरफ। देखिए वन टू वन रिलेशनशिप के लिए हमारे पास एक एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर वन टू वन को आप ये बिल्कुल मत समझिएगा कि एक टेबल को एक टेबल से जोड़ा जा रहा है, या फिर वन टू मैनी में ऐसा मत समझिएगा कि एक टेबल को बहुत सारे टेबल से जोड़ा जा रहा है, या फिर मैनी टू मैनी से मत समझिएगा कि बहुत सारे टेबल्स को बहुत सारे टेबल से जोड़ा जा रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वन टू वन का मतलब है एक टेबल के एक रिकॉर्ड को दूसरी टेबल के केवल एक रिकॉर्ड से जोड़ा जा रहा है। वन टू मैनी का तात्पर्य है कि एक टेबल के एक रिकॉर्ड को दूसरी टेबल के बहुत सारे रिकॉर्ड से जोड़ा जा रहा है। और वन टू मैनी का मतलब है कि एक टेबल के सभी रिकॉर्ड को दूसरी टेबल के सभी रिकॉर्ड से जोड़ा जा रहा है। क्लियर है। तो ये आपको बिल्कुल भ्रांति नहीं रखनी है कि एक टेबल को एक टेबल से जोड़ने का मतलब वन टू वन होता है, एक टेबल से बहुत सारे टेबल को जोड़ने का मतलब वन टू मैनी होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। रिकॉर्ड्स की बात होती है, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास एक एग्जाम्पल है जिसमें अपन सबसे पहला लेने वाले हैं वन टू वन। उसके लिए हमारे पास दो टेबल हैं, एक प्रोफेशनल टेबल है और एक पर्सनल टेबल है। ये देखिए दो प्रकार के टेबल है जिसमें एक पर्सनल डेटा है और एक प्रोफेशनल डेटा है। ध्यान से देखिएगा। इसी टेबल के अंदर जो है
मान लीजिए एक स्टूडेंट हैं, राम नाम के हैं। अब इसके अंदर आपको देखना पड़ रहा है, इसमें इनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, इनकी प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन आप देखना चाह रहे हैं, फिर कोर्स से रिलेटेड आप देखना चाह रहे हैं, तो आपको ये दूसरा टेबल खोलना पड़ रहा है। देखिए, तब जाके आपको रोल नंबर के हिसाब से उनका सारा का सारा इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। ये देखिए, पहले टेबल में केवल उनके नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, मैरिड अनमैरिड वगैरह काफ़ी सारा कुछ है। और दूसरी टेबल में प्रोफेशनल जो डेटा उनका है वो है कि वो क्या कर रहे हैं, कितने सेमेस्टर हैं, फीस क्या है, ईयर क्या है ना, कोर्स का जो डिस्क्रिप्शन है वो क्या, सारा कुछ है। तो इन दोनों को एक ही टेबल के अंदर लेके आना है, एक ही समय में एक ही बंदे का कंप्लीट रिकॉर्ड देखना है, तो उसके लिए हमें बनाना पड़ेगा 1-to-1 रिलेशनशिप। उससे भी पहले मैं इनका आपको डिज़ाइनिंग व्यू दिखा देता हूँ। डिज़ाइनिंग व्यू में आप देखेंगे तो ये बहुत सारे फील्ड हैं। ये देखिए, रोल नंबर है, नेम है, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जो मर्जी आप लेना चाहें आप ले सकते हैं। ऐसी प्रोफेशनल का मैं आपको दिखाऊंगा, तो प्रोफेशनल में भी आपको एक डिज़ाइनिंग व्यू दिखेगा। ये देखिए, रोल नंबर है, कोर्स है, सेमेस्टर है, फीस है, ड्यूरेशन है, डिपार्टमेंट वगैरह सारा कुछ है। इसमें आप नोट करेंगे, देखेंगे कि एक फील्ड कॉमन है, मतलब पर्सनल में भी हमने रोल नंबर को कॉमन रखा है, प्रोफेशनल में भी हमने रोल नंबर को कॉमन रखा हुआ है। इसका एक रीज़न है, क्योंकि टेबल को जोड़ने के लिए कोई ना कोई एक फील्ड कॉमन होना बहुत ज़रूरी है 1-to-1 के केस में। ठीक है, अब इसमें आपको क्या क्या देखना है, ये देखिए, सबसे पहले तो आपको देखना है कि जो हेडिंग है वो सेम होना चाहिए। ये देखिए, इसमें भी रोल नंबर लिखा है, इस वाले टेबल में भी रोल नंबर लिखा है। दूसरा, डेटा टाइप आपका सेम होना चाहिए। डेटा टाइप अगर अलग अलग होगा तब भी रिलेशनशिप नहीं बनेगा। इस चीज़ का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना 1-to-1 के केस में। ठीक है, तीसरा, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक की लगी हुई है जो येलो कलर से दिख रही है आपको, प्राइमरी की कहला रही है। प्राइमरी की का काम होता है कि उस पार्टिकुलर फील्ड के अंदर किसी भी डेटा को रिपीट ना होने दे, है ना। और यूं कह लीजिए कि ये प्राइमरी की जो है वहाँ डिफाइन की जाती है जहाँ रिकॉर्ड के डुप्लीकेट होने की संभावना ना के बराबर होती है। तो इसको हमने रोल नंबर में लगाया हुआ है। इसको हम नेम में नहीं लगा सकते, क्योंकि एक ही जिस क्लास के अंदर एक से ज़्यादा नाम के दो स्टूडेंट या बहुत सारे स्टूडेंट हो सकते हैं। पिताजी के नाम सेम हो सकते हैं, माताजी के नाम सेम हो सकते हैं, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, ये सारा कुछ लगभग सेम हो सकता है। लेकिन कुछ फील्ड होते हैं जो मैंडेटरी होते हैं, जो सेम नहीं हो सकते किन्हीं भी दो स्टूडेंट्स के, जैसे रोल नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, एनरोलमेंट नंबर है, एप्लीकेशन नंबर, इस टाइप की चीज़ें। तो इन्हीं में इस की को लगाया जाता है। और 1-to-1 तभी बनता है जब ये की डिफाइन की जाती है किसी एक पार्टिकुलर फील्ड के अंदर। तो सेम आपको कर लेना है, इस प्रकार से फील्ड्स बनाने हैं, लेकिन एक फील्ड का आपको ध्यान रखना है कि उसको कॉमन भी रखना है, डेटा टाइप भी सेम रखना है, हेडिंग भी सेम रखना है, और प्राइमरी की डिफाइन करके सेव करके उनको रखना है। और इस प्रकार से आपने डेटा को फिल करते जाना है। देखिए, जितना मर्जी आप करते जाएं। तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि 100 नंबर जो रोल नंबर है किनका है, राम का है। और प्रोफेशनल में आप देखेंगे तो यहाँ पर नाम रिपीट नहीं हुआ है, सारा रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन है रिपीट हो गई है, लेकिन यहाँ पर नाम रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये देखिए, रोल नंबर जो 100 है, डीसीए, सेमेस्टर, ईयर जो भी है, तो ये पता कैसे चल रहा है कि 100 नंबर जो रोल नंबर है राम का है, तो ये रिकॉर्ड भी राम का है और ये वाला रिकॉर्ड भी राम का है। तो इन दोनों को जोड़ने की बात होगी। तो पहले आप इस प्रकार से टेबल का स्ट्रक्चर बना लीजिएगा। इसके बाद अपन चलते हैं रिलेशनशिप नाम की जो डायलॉग बॉक्स है उसके अंदर, तो इनको बंद कर दीजिए, नहीं भी करेंगे तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब आपने जाना है डेटाबेस टूल्स में, वहाँ पर रिलेशनशिप नाम का आपको ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करिएगा तो आपके सामने एक ब्लैंक विंडो इस प्रकार का आ जाएगा। वैसे तो यहाँ पर शो टेबल्स के आपको जो है डायलॉग बॉक्स पहले मिल जाता है, नहीं मिल रहा तो आप यहाँ पर रिबन के अंदर जा करके रिलेशनशिप नाम के ग्रुप में इस पर क्लिक कर दीजिएगा। तो देखिए, आपके सामने टेबल्स आ जाएंगे, है ना। और आपने उन दोनों टेबल्स को या तो डबल क्लिक करके या फिर सेलेक्ट करके ऐड करा लेना है इस प्रकार से। ठीक है, अब इनको अपने को रखना पड़ेगा सामने, और सामने रखने के बाद आपको डिसाइड करना है कि किससे किसको जोड़ना है, ये थोड़ा सा ज़रूरी होता है ना। तो यहाँ पर आप किसी से भी किसी को जोड़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है, क्योंकि 1-to-1 रिलेशनशिप आप बना रहे हैं। और आपने एक फील्ड को उठा के, जिसको अपन ड्रैग एंड ड्रॉप कहते हैं, उसको पिक करके ड्रैग करना है और उस पार्टिकुलर दूसरी टेबल की एक फील्ड पर ड्रॉप कर देना है। इतना करने के तुरंत बाद आपके सामने एडिट रिलेशनशिप का नाम का जो डायलॉग बॉक्स है वो आएगा। उसमें कई सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी, जैसे कि टेबल्स क्वेरी के अंतर्गत किस टेबल से किस फील्ड को लिया जा रहा है, तो दोनों में देखो रोल नंबर आ गया है। इतना करने के बाद आपको इन्फोर्स रेफरेंशियल इंटीग्रिटी नाम का एक ऑप्शन मिलेगा। ये देखिए, इसमें आपको टिक लगा देना है, और टिक लगाने के बाद फिर से दो ऑप्शन एक्टिवेट हो जाएंगे, जिसमें है आपका केस अपडेट रिलेटेड फील्ड और केस डिलीट रिलेटेड फील्ड। मतलब कहने का है कि जब आप एक टेबल में अपडेशन करें तो ऑटोमेटिकली दूसरी टेबल में हो जाए, और दूसरे का कहने का मतलब है कि अगर आप एक टेबल में कुछ डिलीट करते हैं तो ऑटोमेटिकली दूसरी टेबल में डिलीट हो जाना चाहिए,
ये 1-to-1 रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है। और आप देखेंगे रिलेशनशिप टाइप में यहाँ पर आपको 1-to-1 लिखा हुआ दिखेगा। तो ये ऐसे क्रिएट होता है। इसके तुरंत बाद आपने क्रिएट कर देना है। ये ज्वाइन टाइप वगैरह मैं आपको बताऊंगा। जैसे ही आप क्रिएट करेंगे तो आप पाएंगे दो टेबल्स के बीच में एक लाइन ड्रॉ हो गया है और उस लाइन के कॉर्नर पर 1 और 1 लिखा दिख रहा है। मतलब कहने का ये 1-to-1 रिलेशनशिप बन चुका है। इस 1-to-1 रिलेशनशिप में जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा है कि इस पूरी टेबल का, है ना, पूरा एक रिकॉर्ड दूसरी टेबल के केवल एक रिकॉर्ड को अफेक्ट करने वाला है। यहाँ पर ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि एक टेबल से एक टेबल जुड़ रही है या एक फील्ड से एक फील्ड जुड़ रही है, ऐसा नहीं है। एक रिकॉर्ड दूसरी टेबल के एक रिकॉर्ड से जुड़ रहा है। क्लियर है? इस चीज़ को थोड़ा सा क्लियर करके रखना है, वाइवा वगैरह में ये पूछा जाता है। ठीक है, इतना करने के बाद तुरंत आपने इसको सेव कर देना है। कहीं से भी आप कर सकते हो या फिर क्लोज करेंगे तब भी आपसे पूछेगा। और जैसे ही आप सेव करेंगे और जैसे ही आप इस पर जो है क्लिक करेंगे तो आप पाएंगे टेबल तो खुल गया, लेकिन टेबल के अंदर एक प्लस का साइन आना शुरू हो गया। ये देखिए यहाँ पर आपको जो आउटर लाइन है वहाँ पर दिखेगा। इसका मतलब है रिलेशनशिप जो है स्थापित हो चुका है। अब आप किसी भी टेबल में किसी भी टाइप का डेटा देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है कि 100 रोल नंबर है, राम है, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, सारा कुछ है। लेकिन यहाँ प्रोफेशनल इनका नहीं दिख रहा है, कोर्स नहीं दिख रहा है। तो आपको इस प्लस के साइन पर क्लिक करना है और आप पाएंगे कि राम के नीचे ही पूरा का पूरा रिकॉर्ड आ गया है। ये देखिए कि राम क्या कर रहे हैं, DCA कर रहे हैं, 2 सेमेस्टर हैं, फीस ये है, ड्यूरेशन ये है, क्या किस प्रकार का कोर्स है, सारा कुछ दे रखा है। देखा और इसको बंद कर दिया। दूसरा आपने रिकॉर्ड खोला श्याम का यहाँ पर आपको दिखला पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आपने क्लिक किया, आपके सामने प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन आ गई। देखिए इस प्रकार से। तो ये 1-to-1 रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पर आप बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकते कि आप दूसरा रिकॉर्ड फिल कर लें, नहीं, क्योंकि ये 1-to-1 रिलेशनशिप है। ऐसा करने के लिए आपको 1-to-many रिलेशनशिप बनाना पड़ेगा, जो अपन आगे देखने वाले हैं। अब देखिएगा यहाँ पर अगर आप गलती से कुछ भर भी देते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर DC लिख दिया है ना, या कुछ भी लिख दिया, और जैसे ही आप बाहर जाएंगे इसको बंद करेंगे तो देखिए एक मैसेज आएगा, है ना, वो ये बता रहा है कि इस फील्ड में प्राइमरी की डिफाइन की गई है। तो यहाँ पर आप डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स को एंटर नहीं कर सकते, है ना। यहाँ पर आप रिकॉर्ड्स को एंटर कर ही नहीं पाएंगे, आपको ये हटाने पड़ेंगे। और हटाने के साथ साथ आपको टेबल को बंद करना पड़ेगा। ये देखिए ये आपको करना ही पड़ेगा, अदरवाइज वो आपको आगे बढ़ने नहीं देगा। तो ये 1-to-1 का एग्जाम्पल होता है, जिसमें आप केवल एक टेबल के एक रिकॉर्ड को दूसरी टेबल के एक रिकॉर्ड से कनेक्ट कर पाते हैं। क्लियर है? इसके बाद बात आती है अपडेशन की। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप अभी एक टेबल के अंदर है जो आपकी प्रोफेशनल है, हम पर्सनल को भी ऑन कर लेते हैं, है ना। और हमने पर्सनल टेबल के अंदर से मान लीजिए एड्रेस को चेंज किया। जैसे कि यहाँ पर श्याम है ना, उनका एड्रेस यहाँ पर लिखा हुआ है मथुरा, हमने इसको हटा के कर दिया मान लीजिए सागर। केवल समझने के लिए कर रहे हैं कि वहाँ पर अपडेशन होता है कि नहीं होता है। ठीक है, वैसे तो हम इसी टेबल के अंदर हैं, सागर इसमें चेंज हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। लेकिन हम दूसरी टेबल को खोल करके करेंगे तो क्या होता है कि नहीं होता ये देख लेते। यहाँ पर जैसे अगर टेक्निकल लिखा हुआ है, PGDCA है, 2 सेमेस्टर होते हैं, ये फीस, ये टेक्निकल कोर्स होता है। ठीक है, इसको हमने कर दिया मान लीजिए नॉन अकेला लिख दिया है। तो ये हमने अपडेशन किया है पर्सनल डेटा नाम की टेबल में रह करके, और जो चेंजेस कर रहे हैं वो प्रोफेशनल नाम की टेबल है उसके अंदर कर रहे हैं। तो ये वहाँ पर अपडेशन होता है कि नहीं होता ये देख लेते हैं। इतना करने के बाद तुरंत आपने वापस जाना है और यहाँ पर आपने जाना, देखिएगा ये 101 नंबर के रोल नंबर के अंदर केवल नॉन लिख गया है, मतलब अपडेशन हो रहा है। तो अपडेशन भी हो रहा है, और अगर आप कहीं रहते हुए दूसरी टेबल में से डिलीटेशन करते हैं तो डिलीटेशन भी होगा। जैसे मैं यहाँ पर श्याम का जो एड्रेस है उसको हटा देता हूँ, और हटाने के बाद जब मैं वापस प्रोफेशनल में देखता हूँ जाके, तो यहाँ से ये डिलीट हो गया। देखिए समझ पा रहे हैं आप बात को। तो ये रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कहलाती है, जो डेटा को अपडेट करने का और डिलीट करने का आपको मौका देता है ना। तो ये जो एग्जाम्पल है ये आपका रिलेशनल डेटाबेस के अंतर्गत रिलेशनशिप में 1-to-1 का एग्जाम्पल है, इसको आपने ध्यान से समझ लेना है। ठीक है, उम्मीद है आपको इतना समझ में आया होगा। आगे बात करेंगे 1-to-many रिलेशनशिप की, है ना, जिसको अपन समझेंगे। अगर रिलेशनशिप आप इसका कट करना चाहते हैं तो जो लाइन आपको बीच में दिख रहा है इसको सिलेक्ट करिएगा, राइट क्लिक करिएगा, और डिलीट करके आप इसको हटा भी सकते हैं और एडिट भी कर सकते हैं। ठीक है, मतलब इसी को हम 1-to-many में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए अपन एक अलग एग्जाम्पल लेंगे, इसको रहने देते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में अगले रिलेशनशिप के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।